बेटा आप सभी जानते हैं कि आज 31 तारीख है और आज इस साल का एक तरीके से लास्ट दिन है। 2025 को अपन को अलविदा कहना है। अब आप जा रहे हो 2026 में। पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जब भी आप 2026 में एंट्री कर लोगे ना, आज रात को 12 बजे के बाद एंट्री हो जाएगी, तो कुछ बच्चों के मन में पता है एक बहुत खतरनाक सवाल आता है, हमने 2025 को वेस्ट कर दिया, हमने 2025 में कुछ नहीं किया, हम चाहते तो और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। इसमें पता है आप क्या करोगे? आप अपनी 1 तारीख का दिन बर्बाद कर दोगे और कई दिन और। क्या तुम उस साल को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो तो एक बार लिख दो कमेंट में। क्या तुम उस साल के एक भी दिन, जिस दिन आपने बर्बादी करी है टाइम की, क्या उसको सुधार सकते हो? नहीं। तो जो बीत गया सो बीत गया, उसको मत सोच। अब तू ये सोच कि तेरे को 2026 में क्या करना है। अब तू ये सोच कि तू 2026 में क्या कर सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्लान कुछ अलग नहीं होगा, प्लान को देखने का नजरिया अलग होगा। पहले आपको अपने हिसाब से एक वादा करना पड़ेगा, आज एक तरीके से शपथ लेनी पड़ेगी न्यू ईयर की कि हां सर 26 का एक दिन, हर एक दिन को हम फोड़ देंगे, क्योंकि इस 26 का जो नीट है वो हमारा लास्ट नीट है। बेटा ये वो साल है जब आप ये देखोगे, या तो 26 का नीट निकालोगे या तो फिर आपकी रेस फिर से चलती रहेगी और 27 के नीट पे पहुंच जाओगे। तो पहले तो आप कमेंट में सब लिखेंगे यस सर, हम एग्री करते हैं, 4 महीने पूरी जी जान लगाएंगे और ये नीट हमारा लास्ट नीट होगा। हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए लास्ट नीट। बिल्कुल। अब आपके पास सिर्फ बचे हुए बेटा 120 दिन है ना, 4 महीने हैं आपके पास। बेसिकली आपके पास जैन है, फेब है, मार्च है और अप्रैल है। मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको कुछ बहुत खतरनाक प्लान नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ 3 इजी स्टेप्स बताऊंगा। इन स्टेप्स को, और सर मैं हमेशा से कहता हूं वही स्टेप को फॉलो करते हैं, वही 3 स्टेप हैं जिसको आपको फॉलो करना है, लेकिन इंटेंट अलग होता है। मैं हमेशा कहता हूं जब आपके पास इंटेंट अच्छा है ना, नियत बहुत अच्छी है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सर, और वही काम आपको करना है। आप नियत अच्छी रखिए, इंटेंट पॉजिटिव रखिए, मेरे को बस मेरी एक सीट चाहिए, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और लग जाइए रेस में। मैं देखता हूं किस में ताकत है जो आपको रोक के दिखा दे इससे। अरे कोई नहीं रोक सकता सर, बस आप अपने आप से वादा तो करिए। आप लिखिए तो कि इस बार का लास्ट नीट रहेगा हमारा एग्जाम में, लिखिए आप कमेंट सेक्शन में। बस ये 3 स्टेप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं मान रहा हूं जैसे अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा कुछ बच्चे होंगे बहुत कुछ पढ़ लिया। तो सबसे पहला टास्क है टोटल चैप्टर्स आपके 11th और 12th के जो हैं सर, उसको खत्म करना होगा फरवरी तक। मैक्स टू मैक्स आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए 15 मार्च। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस हो सकता है, अभी हमारे कामयाबी वाले बच्चे, उनका 10th ऑफ जैन को हो जाएगा। तो भैया आप लोग को तुरंत स्विच कर जाना है बेटा स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पे। ये कामयाबी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, और ये वो बच्चे जिनने अभी थोड़ा सा लेट चालू किया, ये वाले, ये उनके लिए। तो वो स्टेप 1 पे ही रहेंगे थोड़ा कुछ टाइम तक ऐसा, और वो लोग शिफ्ट कर जाएंगे तुरंत स्टेप नंबर 2 पे। वो बहुत जरूरी है बेटा स्टेप नंबर 2 पे जाना। हमने कहा ठीक है सर, ओके डन। अब सर स्टेप नंबर 2 क्या है वो समझिए। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं सर, पढ़ के कोई एग्जाम नहीं निकालता। 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं और 25 लाख बच्चे पेपर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। क्या पेपर निकलता है सबका? नहीं निकलता उसका है जिसकी प्रैक्टिस में दम होती है। आप जब करेंगे, आप जब पढ़ेंगे कौन से आपके ये चैप्टर्स, तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लगभग हर चैप्टर से मेरा टारगेट तो वैसे ये होता है, कामयाबी वाले बच्चों को तो यही करना है। अगर इतने क्वेश्चन उनके अभी तक नहीं हुए हैं तो फिर सर 10 जैन के बाद वो लोग लग जाएं क्वेश्चन कंप्लीट करने में, पूरी जान से लग जाए 500 क्वेश्चन लेकिन जिनका सिलेबस 15 मार्च तक हो रहा है, उनके लिए बेटा हर चैप्टर में उनको लगाने हैं 300 क्वेश्चंस। और इसमें ही मैं बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाने हैं। मैं ही बताऊंगा वो क्वेश्चंस पे ही पहले फोकस करना। पहले मैं जो डीपीपी देता हूं हर चैप्टर की, वो प्लस
एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा उठ के आता है सीधा। सर एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सर पीवाईक्यू, ये सब आपको पहले लगाने हैं, उसके बाद अपन कहीं और जाएंगे। पहले आप ये लगाइए सर, अगर आपने यही लगा लिया तो काम हो जाएंगे। प्लस क्लास क्वेश्चंस, सर रिपीट करिए, आप रिपीट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस क्लास क्वेश्चंस, सर ये लगभग आपके 400 के आसपास के क्वेश्चंस हैं, इवन उससे ज्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो करिए सर, करेंगे नहीं तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3, टेस्ट। आपको जानना है कि आपकी प्रिपरेशन किधर है, और आपको यह जानना है कि नीट 2026 अगर आपका है तो आपको इस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा। आप ये मानिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे, अभी से ही दीजिए सर। अभी आपके टेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाइएगा। आखिरी के जो अपन देख रहे हैं ना 15 मार्च, या फिर जो बच्चे कामयाबी वाले उनके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं वो टेस्ट देने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। तो चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए, यूनिट वाइज लगाइए सर, क्लास वाइज लगाइए, क्लास वाइज, है ना, इस तरीके से लगाइए। फिजिकल का टेस्ट, इनऑर्गेनिक का टेस्ट, ऑर्गेनिक का टेस्ट, इस तरीके से लगाइए सर। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे आपको हमेशा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आप काम करते चले जाएंगे। उसके बाद आप एफएलटीज लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट, और फिर उसका करिए सर एनालिसिस। एनालिसिस में मैंने हमेशा समझाया है आपको ढूंढनी है आपकी 2 मिस्टेक्स। एक होती है अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना तो उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, उसको कॉपी में लिखिए सर, वो कॉन्सेप्ट वापस पढ़िए, इसको दूर करिए। और एक होती है आपकी सबसे बड़े ब्लंडर्स, सिली मिस्टेक्स। इन सिली मिस्टेक्स को आपको रोकना पड़ेगा, कॉपी में लिख के, मिस्टेक को लिख के। पेपर से पहले इसको फिर देखिए, अगर आपने इसको देख लिया एक बार में आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने वैसे भी काफी बार बताया हुआ है, काफी बार मैंने ये कई वीडियोस में बताया हुआ, तो इस तरीके से चलोगे तो ही काम हो पाएगा। अब मेरी बात सुनिए आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है सर। हम बेसिकली अब हम वाईटीज पे भी पढ़ा रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको चाहिए क्लोज माहौल, आपको चाहिए कि डेली आपकी क्लासेस हो टाइम टू टाइम, तीनों सब्जेक्ट आपके चलें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो, सब कुछ हो, तो बेटा अभी भी देर नहीं है। अभी आपको पता है ईयर एंड सेल चल रहा है, जिसमें हम साल्ती बैच लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें अभी आपके सिर्फ 3 चैप्टर्स हुए हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अभी पूरा कोर्स बाकी है, और इसकी डेडलाइन यही है कि हम फरवरी एंड या फिर 10 मार्च तक खत्म कर देंगे, बिल्कुल। और साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज आपको मिलेगा, एक प्रैक्टिस बैच। जो मैं अभी क्वेश्चंस की बात कर रहा था ना बेटा, तो प्रैक्टिस बैच है जो 1 महीने का बैच होगा, जिसमें हम 3000 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं बेटा, और ये होगा मार्च में, ये होगा मार्च में। इसके साथ हम आपको देंगे AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो आप ये देखिए सर, आपका जो मैंने प्लान बताया वो पूरा प्लान यहां सेटिस्फाई हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अगर आप नीट साल्ती क्रैश कोर्स लेते हैं, सिर्फ प्राइस है 1999, लेकिन बेटा ये न्यू ईयर ऑफर में आज के लिए ही है, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ ओनली केमिस्ट्री बैच, अगर आप मान लीजिए बायो ठीक है, फिजिक्स ठीक है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री लेना है, तो बेटा ये भी आप ले सकते हैं, ये है 899 में। और अगर आप NBTS पे जाएं, टेस्ट सीरीज बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपको मिलेगी 1499। लेकिन ये प्राइस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप क्लिक करेंगे तो इस प्राइस में नहीं मिलेंगे। वहां पर एक कोड लगा होगा, उस कोड को हटा के आप वहां पर कोड लगाइए हेमंत, HEMANT। जैसे ही आप कोड लगाएंगे आपको 899, 1999 और 1499 कोड लगाने से आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी भाई। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम, हम लोग वहां पर जूम सेशंस भी लेते हैं, ये सारी चीज आपको मिलने वाली है बेटा बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ हमारे मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे आपको वीकली। तो अगर किसी को लग रहा है तो बेटा ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर न्यू ईयर को बेस्ट बनाना है, नीट 2026 में पाना है, आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज, तो आपको नीट साल्ती में होना पड़ेगा, अपने साल्ती को चुनना पड़ेगा। और फिर आप देखिए, आपने वाईटी पे देखा है हमको पढ़ाते हुए,
तो ये लोएस्ट प्राइस है बेटा, इससे कम में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो और अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जाके बढ़िया तरीके से आप इनसे बात कर लीजिए, फिर ये मेरा कोड भी लगवा देंगे और आसानी से आपका ये एनरोल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब देर मत करो, समय नहीं है, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो यार कि आप लोग बोलो यार अब हम 27 की तैयारी कर रहे हैं, 26 खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब इसी बार निकालें। तो आर यू रेडी? एक बार भाई कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे रेडी सर, इसी साल फोड़ेंगे। आर यू रेडी? जल्दी से, क्योंकि मैं ये कहता हूं यार बेटा बहुत बुरा लगता है जब अपन को ऐसा हो कि अपन ने टाइम वेस्ट कर दिया है और अपन नहीं कर पाए। तो एक बार यार मेहनत खुद लगा दो पूरी जान, क्योंकि अगर आपने अपनी जान झोंक दी ना तो ये पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको 120 दिन फुल्ली फोकस, फुल्ली डेडिकेशन से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाकी चीजें जाए भाड़ में। हमें मतलब नहीं है, किसी की एनिवर्सरी है बाद में मना लेंगे, बर्थडे है अगले साल, जो भी है मई के पहले हफ्ते के बाद, 3 मई के बाद 4 को पार्टी करो, 5 को करो, 6 को करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 तारीख तक आप ये आपके 120 दिन मेरे को दे दो भाई, फिर आप देखो क्या होता है। ठीक है, तो पक्का डन? आर यू रेडी? ये लास्ट नीट होगा तो एक बार कमेंट में लिखेंगे यस सर रेडी, #लास्ट नीट। तो मिलते हैं क्लासेस में और मचाते हैं और फोड़ते हैं मिलके। ओके।